ये कहानी एक अमीर बुढ़े आदमी की है जिसे इस उम्र में भी जवान लड़कियों की अनबॉक्सिंग करनी है। फिर उसे किस्मत से एक 20 साल की खूबसूरत फ्रेश लड़की मिल जाती है और फिर वो कैसे उसकी कहनी छेनी बनाता है, यही आज हम इस मूवी में देखेंगे। ये मूवी बहुत ही ज्यादा गर्म और मसालेदार है। मूवी के स्टार्ट में हम हमारे मेन लीड एक्टर बुढ़े टाऊ को देखते हैं, जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो काफी अमीर है। मैथ्यू रेलवे स्टेशन के अंदर जाके आज रात पेरिस जाने वाली ट्रेन का टिकट लेने जाता है और फिर वो वापस अपने घर पहुंच के अपने नौकर मार्टिन से कहता है कि मार्टिन, तुम सारा सामान पैक कर लो, हम आज रात ही पेरिस वापस जा रहे हैं। और इसके बाद में हमें मैथ्यू के रूम दिखाया जाता है, जहाँ उल्टी सीधी तरह की चीजें पड़ी थी, मतलब लड़कियों के सैंडल और उनके छोटे छोटे कपड़े। साथ ही रूम का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली रात को मैथ्यू ने किसी जवान लड़की के साथ पलंग तोड़ रासलीला करी है। फिर रात होने पर मैथ्यू पेरिस जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है, जहाँ पहले से एक सुंदर औरत और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वो मैथ्यू से बातचीत करने लगती है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो मैथ्यू से बोलता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल मैथ्यू का कजन एडवर्ड जो एक बहुत बड़ा एडवोकेट होता है और ये आदमी एक जज है, मतलब ये दोनों पहले ही एडवर्ड के चेम्बर में मिल चुके हैं। और तभी हमें एक बहुत ही यंग खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है, लेकिन उसकी हालत अभी ऐसी है जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। इस लड़की का नाम कॉन्चिता है। यहाँ कॉन्चिता स्टेशन पर आकर मैथ्यू को ढूंढ रही होती है और कुछ ही देर में कॉन्चिता मैथ्यू को ढूंढ लेती है। लेकिन मैथ्यू कॉन्चिता को ऊपर चढ़ाने की बजाय उस पर पानी की भरी हुई बाल्टी डाल देता है। लेकिन फिर भी कॉन्चिता ट्रेन के चलने के बाद दूसरे गेट से उसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है। फिर जैसे ही मैथ्यू अपनी सीट पर वापस आता है तो वहाँ बैठे सभी लोग मैथ्यू से पूछते हैं कि तुम तो इतने एजुकेटेड और समझदार लग रहे हो, तो तुमने उस मासूम लड़की के सर पर पानी डाल के उसे सबके सामने बेइज्जत क्यों किया है? और मैथ्यू ने कॉन्चिता के साथ ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की कहानी वो सभी को बताने लगता है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ मैथ्यू अपने कजन एडवर्ड के चेम्बर में बैठ के उसके कोर्ट से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ टाइम बाद एडवर्ड वहाँ आ जाता है। फिर वो लंच करने के लिए मैथ्यू के चेम्बर में चले जाते हैं कि तभी मैथ्यू अपनी नई मेड से मिलता है और वो उसका फिगर देखते ही उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और कहता है कि तेरी जवानी किसी का खिलौना नहीं है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। देन वो मेड अपना नाम बताती है कि मेरा नाम कॉन्चिता है। और लंच करते टाइम भी मैथ्यू का सारा ध्यान कॉन्चिता के दो अनमोल रतन पर ही रहता है। फिर रात को सोने से पहले मैथ्यू अपने नौकर मार्टिन से बोलता है कि कॉन्चिता को बोलो मेरी ड्रिंक लेकर मेरे रूम में आए। फिर थोड़ी देर बाद कॉन्चिता ड्रिंक लेके मैथ्यू के रूम में आ जाती है। तभी मैथ्यू कॉन्चिता को अपने पास आराम से बिठाता है और उससे बातचीत करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, जिस पर कॉन्चिता बताती है कि मैं सीविल में रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के साथ पेरिस रहने आई हूँ। लेकिन अपना ठरकी बुड्ढा मैथ्यू कॉन्चिता से ये सब बातें किसी और मकसद से पूछ रहा था। फिर वो कॉन्चिता के करीब आता है और उसे टच करने लगता है और फाइनली जबरदस्ती किस कर लेता है। लेकिन कॉन्चिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उठ के वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अगली सुबह मैथ्यू को कॉन्चिता कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, तो वो मार्टिन से पूछता है कि आखिर मेरी मेड कॉन्चिता कहाँ है, जिस पर मार्टिन बताता है कि कॉन्चिता अपनी मेड की जॉब छोड़कर जा चुकी है और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद हम एक दिन देखते हैं कि मैथ्यू रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा है और रास्ते में कुछ चोर उसको चाकू दिखा उसका सारा माल छीन लेते हैं। लेकिन मैथ्यू तो एक रईस ज्यादा होता है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा जाकर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और उसके थोड़े टाइम बाद ही कॉन्चिता आ जाती है, जो उसका वॉलेट और पैसे वापस देते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, जिन्होंने तुम्हारे पैसे छीने थे वो सभी मेरे दोस्त हैं। मैथ्यू कॉन्चिता को देखकर काफी खुश हो जाता है, इसलिए वो सारे पैसे कॉन्चिता को दे देता है। साथ ही मैथ्यू कॉन्चिता से पूछता है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कॉन्चिता कहती है कि तुमने मेरा चुम्मा लिया था, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा तो मैं चली गई थी। लेकिन इस बार यहाँ से जाते हुए कॉन्चिता मैथ्यू को अपना एड्रेस दे जाती है। बस फिर क्या था, ठरकी बुड्ढे की थरक चरम पर थी और अगली सुबह सीधा कॉन्चिता के घर जाकर पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कॉन्चिता के साथ साथ उसकी माँ से भी होती है। उससे देखकर कॉन्चिता अपनी माँ को बताती है ये वही ताऊ है जिन्होंने हमें पैसे दिए थे। जिसके बाद कॉन्चिता की माँ बुड्ढे चाचा के लिए नाश्ता पानी बनाती है। इस मेहमान नवाजी से खुश होकर चाचा कॉन्चिता की माँ को कुछ और पैसे देता है और चला जाता है। फिर हमारा ठरकी चाचा कॉन्चिता के लिए एक बहुत ही महंगा लग्जरी पर्स लेकर आता है और इस तरह वो कॉन्चिता के साथ मीठी मीठी बातें कर उसे लुभाकर बड़े बड़े सपने दिखाता है। कॉन्चिता भी इतना महंगा गिफ्ट लेकर चाचा पर फिसलने लगी थी। कॉन्चिता चाचा को डांस करके दिखाती है और फिर उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। तब दोनों करीब आकर किस करने लगते हैं और ऐसे मूवमेंट में हमारा चाचा कहाँ रुकने वाला था, वो कॉन्चिता की गुफा के अंदर अपनी उंगली डाल देता है, जिस पर कॉन्चिता कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम यहाँ पर सब कुछ अभी नहीं कर सकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ चाचा की सासू माँ भी आ जाती हैं
जिसके बाद कॉन्चेटा चाचा को बताती है कि मेरी अभी तक सील नहीं टूटी है, तो इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ पलंग नहीं तोड़ सकती हूँ। मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन मैथ्यू कॉन्चेटा की माँ को अपने घर पर बुलाता है और उनके साथ अच्छा बर्ताव कर उन्हें काफी सारे पैसे भी देता है। तब वो उनके सामने अपने दिल के अरमान रखता है और बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी कॉन्चेटा से प्यार करता हूँ और साथ ही उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जिस पर सासू माँ बताती है कि दामाद जी, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी कॉन्चेटा से बात करूंगी। तब मैथ्यू सासू माँ से पूछता है कि क्या आप कल कॉन्चिता को लेकर ब्याह पर आ सकती हो। अगले दिन हमारा ठरकी चाचा बन ठन कर रेडी होकर कॉन्चिता का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन काफी देर बाद भी कॉन्चिता और उसकी सासू माँ वहाँ नहीं आती। फिर चाचा को कॉन्चिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे पास खुद ही आने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी माँ से मुझे खरीदने की कोशिश की है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। और ये लेटर पढ़ते ही बुड्ढे के सारे अनुमान टूट जाते हैं। फिर वो भागकर सीधा कॉन्चिटा के घर पहुंचता है, पर माँ बेटी तो पहले से यहाँ से फरार हो चुकी थी। फिर कुछ महीनों बाद चाचा एक रेस्टोरेंट में दोबारा से कॉन्चिता से मिलता है। वो उससे पूछता है कि तुम अचानक से ऐसे मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तब कॉन्चिता कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि तुम मुझे अपने पैसे दिखाकर मुझे खरीदना चाहते थे और मैं बिकाऊ नहीं हूँ। पहले तो मैं तुमसे काफी गुस्सा थी, पर तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए और ये मुझे काफी अच्छा लगा। फिर रात के टाइम मैथ्यू कॉन्चिता को अपने घर लेकर जाता है। रूम में हमारा चाचा कॉन्चिता को किस करता है और कॉन्चिता भी उसे किस करने देती है। फिर चाचा का पप्पू खड़ा हो जाता है और वो कॉन्चिता की कहनी छेनी बनाना चाह रहा था, लेकिन कॉन्चिता उसे फिर से रोक देती है। लेकिन इस बार चाचा बेहद गुस्सा हो जाता है, जिस पर कॉन्चिता उसे मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि कुछ टाइम और रुक जाओ, फिर मैं अपने आप ही तुम्हारे लिए अपना सब कुछ खोल दूंगी। अगले दिन मैथ्यू अपने घर में कॉन्चिता को किसी और लड़के के साथ पकड़ लेता है और कॉन्चिता के बारे में गलत गलत सोचने लगता है, जिस पर उसका दिमाग खराब होने लगता है और गुस्से में दोनों को घर से निकाल देता है। अब ऐसे ही 1 साल का समय बीत जाता है, लेकिन हमारा चाचा का कॉन्चिता के लिए प्यार जरा भी कम नहीं होता है। तो वो इस बारे में अपने कजन एडवर्ड से मदद मांगता है। तब वो कॉन्चिता और उसकी माँ का पता लगा लेता है और उन्हें पेरिस से बाहर निकलवा देता है, जिस वजह से उन्हें दोबारा जाकर सीविल में शिफ्ट होना पड़ता है। फिर मैथ्यू भी सीविल घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर रात को हमारा चाचा कॉन्चिता से मिलता है। तब वो उससे मिलकर अपनी गलती के लिए उससे सॉरी बोलता है और पूछता है कि तुम आजकल यहाँ पर क्या काम कर रही हो। जिस पर कॉन्चिता बताती है कि मैं पास वाले नाइट बार में डांसिंग का काम करती हूँ। फिर अगली शाम मैथ्यू कॉन्चिता का डांस देखने के लिए उसी नाइट बार में जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद कॉन्चिता मैथ्यू से कहती है कि मेरे डांस का नंबर आने वाला है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऊपर रूम में जा रही हूँ। कॉन्चिता के जाने के बाद एक लड़की चाचा के पास आती है और बताती है कि तेरी महबूबा ऊपर कोई आराम करने नहीं गई है और अगर तू सच जाना चाहता है तो ऊपर जाकर कमरे में देख ले। ऊपर जाकर देखता है कि उसकी कॉन्चिता बिना कपड़ों के बहुत सारे मर्दों के सामने उछल उछल कर डांस कर रही थी। सारे मर्द कॉन्चिता को देख अपनी आंखें सेक कर एंजॉय कर रहे थे। ये देख चाचा को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जाते ही सभी लोगों को बाहर भगा देता है। साथ ही कॉन्चिता को भी डांटने लगता है, जिस पर कॉन्चिता बोलती है कि मैं और क्या करती, मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इसलिए मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा। कॉन्चिता बताती है कि मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ, बच्चे भी करना चाहती हूँ। फिर दुखी होकर वो चाचा की गोद में बैठ जाती है और उससे किस करने लगती है, जिससे चाचा बहुत खुश हो जाता है। इसी वजह से मैथ्यू चाचा अगले दिन कॉन्चिता को नया घर दिला देता है, जिस पर कॉन्चिता उससे कहती है कि आज रात तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। रात में अपना चाचा फुल तैयार होकर कॉन्चिता के घर पर जाता है। तब कॉन्चिता ने गेट बंद किया हुआ था और वो दरवाजा नहीं खोलती है। फिर कॉन्चिता गेट पर आ जाती है और बोलती है कि सुन बुड्ढे, मैं कोई तेरे वैसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ और जब भी तू मुझे गंदी नियत के साथ हाथ लगाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब तू यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद कॉन्चिता चाचा के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुल्लम खुल्ला गपागप करने लगती है। ये देखकर चाचा का दिल के अरमान टूट जाते हैं। अगली सुबह कॉन्चिता हमारे चाचा के घर पर आ जाती है, लेकिन मैथ्यू उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। लेकिन कॉन्चिता भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। फिर वो उससे समझाती है कि तुम्हें एक लड़की को प्यार करना आता ही नहीं है। अपनी बेइज्जती सुनकर चाचा को गुस्सा आ जाता है और कॉन्चिता को जोरदार चांटे मारने लगता है। अब कॉन्चिता भी चाचा के गुस्से से डर गई थी, तो वो उसे बताती है कि कल रात जो कुछ भी तुमने देखा था वो बस एक नाटक था। दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड एक गे है, वो तो मुझे कभी भी खुश नहीं कर सकता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और कॉन्चिता चाचा के पास आकर पानी की बाल्टी उसके ऊपर ही गिरा देती है, जिसके बाद उनकी लड़ाई खत्म होती है और दोनों एक साथ पिछली बातें भुलाकर पेरिस चले जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इतनी ख्वाहिशों के बाद आखिर अपने ठरकी चाचा को यंग खूबसूरत फ्रेश माल कौनचिता मिली गई पलंग तोड़ने के लिए।